एक पेट्रोल पंप पता नहीं। हाँ, इस सड़क गूगल ने ना पूरा मेन हाईवे से उतार के ऐसी रोड चल रही है और कितने किलोमीटर 34 किलोमीटर अंदर चले गए थे, अब रिटर्न जा रहे हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि भाई हमें को डर लगने लग गया रात में कि क्या चल रहा है ये। क्योंकि एक जगह ऐसी आई वहाँ पानी ही भरा था, मतलब वो एक पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, बट वैसे भी यार ऐसी जैसलमेर तक आखिरी तक ऐसे ही दिखा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ भाई, तो हमने तो रिटर्न ले लिया, अब देखो जा रहे हैं हम इतनी दूर और फिर से रिटर्न। और ऐसी रोड है सुनसान, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। एक टाइम के लिए तो सच में डर ही लग जाता है यार, कोई भी हो जाए। इवन हमारे घर वालों को अगर पता चली ना ये बात, बहुत ही डांटेंगे, मम्मी तो बहुत ही डांटेंगी कि तुम ऐसे में घूम रहे हो। तो ये था हमारा आखिरी दिन उदयपुर ट्रिप का, और ये जो पार्ट था ये था जब हम उदयपुर से जैसलमेर के लिए निकले थे, और हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि भाई रोड कैसी होने वाली है। गूगल हम लोगों ने देखा था तो सब ब्लू दिखा रहा था, हम लोग निकल गए रात में, बट हाईवे से कटने के बाद ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर तक हम लोग अंदर चले गए थे, और उसके बाद फिर सच में डर लगने लग गया था। तो हम लोग वापस आए 34 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे पे आने के बाद पहला होटल जो मिला उसमें भाई हम लोग रुक गए वहाँ पे कि भाई बाकी का जो है कल सुबह देखेंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है जगदीश टेम्पल के साथ में। हम 2 दिन से इसके सामने से निकल रहे थे, बट हम लोग अंदर नहीं गए थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब लास्ट डे है तो फाइनली अंदर एक बार दर्शन तो कर लिए जाए। वैसे इस मंदिर की खासियत है कि 400 साल पुराना मंदिर है, और इस पे जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, जो कलाकृतियाँ बनी हुई है मंदिर के बाहर, वो भाई देखने लायक होती है। वैसे जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे मंदिर के पट बंद थे, तो हम दर्शन तो नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद हम लोग सिटी पैलेस गए थे दूसरी बार। वो इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि जब हम पहली बार गए थे तो हमारे गाइड ने हमको बताया नहीं था कि जग मंदिर जाने का जो रास्ता है वो सिटी पैलेस के अंदर से ही है। और जग मंदिर इज़ नॉट अ मंदिर, जग मंदिर एक पानी के बीच में रेस्टोरेंट है, 5 स्टार की फीलिंग देता है भाई वो पूरा। ये हम लोगों ने 2 टिकट लिए हैं, एक बोट का लिया है जो कि 500 का है, और बोट की जगह तक जाने के लिए एक गेट है वहाँ का 30 रुपीज़, तो टोटल पर पर्सन 530। तो ये जो सामने गेट है ये यहाँ से एंट्री के लिए था हमारा, ये 30 रुपीज़ का टिकट और 500 का फॉर बोट का टिकट, जो हमको लेके जाएगा जग मंदिर। तो हम लोग अभी खड़े हैं बोट राइड के लिए जग मंदिर जाने के लिए, बट यहाँ पे हमको बीच में दिखा है ताज लेक पैलेस जो आपको पीछे दिख रहा है, और ये रहा ताज में जाने के लिए रास्ता, जो पूरी रोड नीचे जा रही है, और वहाँ से फिर बोट में होटल तक। क्या बात है, ताज में जाने के लिए रास्ता लेक पैलेस के अंदर से ही है मतलब। हाँ, वैसे एक करेक्शन है यहाँ पे, लेक पैलेस नहीं है सिटी पैलेस है, और सिटी पैलेस के अंदर से ही नहीं, सिटी पैलेस के अंदर से भी एक रास्ता है लेक पैलेस में जाने के लिए, ताज होटल में जाने के लिए। फिर इसके बाद अपन ने थोड़ी बहुत रील्स बनाई, और रील्स के मामले में अपन क्या थोड़े नए खिलाड़ी हैं, तो भाई हमने जो रील्स है वो ऐसे लैंडस्केप में बना दी थी। फिर भाई हमको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई खड़े में बनाओ, तो हमने पोर्ट्रेट में बनाई। फिर तो इसके बाद काफ़ी देर तक हम लोगों ने वेट किया हमारी बोट राइड का। कुछ 40 मिनट बाद हमारा नंबर आया था। हम लोग भाई अभी वेट कर रहे हैं बोट राइड के लिए, और मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगा, क्या ज़बरदस्त है। यहाँ से हमारा होटल भी दिख रहा होगा, ये देखिए जी, ये सामने है ताज होटल, उसके पीछे वो है ओबरॉय होटल, और वहीं पे कहीं पे है लीला पैलेस। लेकिन यहाँ से ओबरॉय होटल क्या बढ़िया दिख रहा है यार, है ना। पीछे पहाड़, बादल, सामने पानी, बीच में होटल, और ये है ताज लेक पैलेस। हम लोग अभी जग मंदिर जाने वाले हैं, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 बजे बोट जाएगी। अभी आधा घंटा और है,
और हम लोग का होटल भी इधर ही किधर है, बिकॉज हमारे होटल के सामने हमको ये चीज़ दिखती है, तो उसके सामने ही हमारा कहीं तो है होटल। और यहाँ से तो बैठ के यार, मतलब यहीं बैठ के आराम से दिन निकाल सकते हो आप। और फिर हमारी जो है बोट राइड शुरू हुई। ये रहा हमारा होटल, ये छत वाला, और ये नेचुरल व्यू रेस्टोरेंट में हमने बहुत खाना खाया। तो यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो है जगह शादी पार्टी के लिए भी दी जाती है, बिकॉज़ ये पूरा स्टेज जैसा ही लग रहा है, जिसमें से कि वो एक एंट्री सी लग रही है, वहाँ से लग रही है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे ना स्टॉल लग रहे हैं, देखो सामने अगर देखोगे ना। और उसके अलावा अगर यहाँ पे दूल्हा बैठा है कोई या दुल्हन बैठी है कोई, तो सामने भाई उनके लिए व्यू, लेक और पहाड़ और गार्डन, क्या बात है। आने का रास्ता तो यहाँ पे खाली बोट से, तो यहाँ पे जो शादी पार्टी होती होंगी तो लोग उसमें बोट से आते होंगे, क्या बात है। अंबानी टाइप के लोग कर सकते हैं यार यहाँ पे। ये SRH ग्रुप ऑफ होटल्स का है जग मंदिर का ये पूरा एरिया, क्योंकि हर बंदे का जो भी स्टाफ है ना, उसके गले में हमको पट्टा दिख रहा है SRH ग्रुप ऑफ होटल्स, तो ऐसा। अब इसके बाद हम लोग का प्लान था कि हम लोग करनी माता रोपवे पे जाने वाले थे, बट उसका हमको पता चला कि भाई वहाँ पे जाने के लिए मिनिमम 4 घंटे लगेंगे, तो हम लोगों ने फिर वो प्लान जो है कैंसिल कर दिया था। जग मंदिर में हमने हमारी उदयपुर ट्रिप के सबसे ज़्यादा वीडियोस और फोटोज़ लिए। अब ये टाइम तक ऑलरेडी 4 बज चुके थे, हमको लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और ये था उदयपुर में हमारा आखिरी दिन, तो भाई वहाँ का ऑथेंटिक फूड खाना तो बनता है। तो जी ये हमारा उदयपुर का फाइनल डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम लोग अपना सामान पैक करेंगे और निकल जाएंगे। हम लोग अभी आए हैं कृष्णा दाल बाटी पे। हम लोगों ने पूछा लोगों से कि यहाँ पे अगर ऑथेंटिक खाना खाना है तो कहाँ खा सकते हैं दाल बाटी, और कृष्णा का नाम सबने बताया। तो फाइनली अब हमारा लास्ट स्टॉप जो है वो है कृष्णा। और अगर राजस्थान आए हैं, उदयपुर में हैं और यहाँ का ऑथेंटिक खाना नहीं खाया तो फिर यार क्या ही राजस्थान आए फिर हमें। लेकिन यहाँ पे कोई भीड़ क्यों नहीं है, ऐसा फील नहीं आ रहा है जिस हिसाब से इसका लोगों ने नाम बताया हमको। ये आ गया जी कृष्णा। तो ये देखो हमारी थाली सज चुकी है। ये समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है, कुछ मीठा सा है, बट ये है दाल बाटी, ये लहसुन की चटनी, ये हरी चटनी, ये एक और चटनी, और ये मिक्स दाल, और ये गट्टे की सब्ज़ी, पापड़, छाछ एंड थोड़ा सा सैलड। हाँ खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है ना। बस मारुति के दर्शन तो हमने ही नहीं किए। बचपन से होने के बाद हम लोगों ने नहीं किए। मेरा तो ये कहना है कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदू हैं, हाँ, उनको एक बार बस मारुति के दर्शन, जो कहता है मैं प्योर नास्तिक हूँ, उसको एक बार दर्शन करने चाहिए कि भाई आज आस्तिक बन जाएगा। हाँ आरती में कभी नहीं जा पाया, आरती में नहीं जाना, बाकी तो वैसे चले ही जाते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ तो मेरा कोशिश यही होता है कि आरती ही कर देखनी है। खाना तो भैया हमारा हो गया कृष्णा जी पे, और अब ऐसी नींद आ रही है ना, हम जान करके वॉक करके जा रहे हैं कि होटल तक जाते जाते हमारा थोड़ा सा खाना जो है पच जाए। ओह 2-2 इंच पेट फूल गया आगे। मैंने कितनी खाई? मेरी भी पता। तुमने 1.5 खाई।
डेढ़ नहीं खाई मैंने, एक से भी कम खाई थी, बचा दी थी। 2 बार ली ना तो 1.5 हो गई ना। बचाई नहीं थी इतनी सारी। बचा दी तुमने? हाँ, इनने बचा भी दी भाई। इसको लग रहा है दिख नहीं रही है और कांच में दिख रही है। दिख रही हो उधर कांच में, ऐसे भी दिख रही हो आप। वैसे हमारा रूम बहुत गंदा हो चुका है, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। तो ये वाली साइड के 2 बेड जो दिए थे ये तो हमने यूज़ ही नहीं किए। यहाँ पे हमने अपना सारा सामान ही फैला रखा था। हम तो ये डबल बेड पे सो रहे थे, सोने के लिए यूज़ नहीं करे, लेकिन सामान फैलाने में हमने इनको भरपूर यूज़ किया है। एनीवेज, अभी हमारा सामान जो है पैक हो चुका है। एक बैग मैंने टांगा है, 2 बैग आपके सामने हैं और ये खाने वाला बैग। बस एक बार चेक कर लो, कार की दोनों चाबी ले लिए, मोबाइल ले लिया है, चार्जर ले लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। पासपोर्ट था, बाकी तो कार में ही था मेरा, वॉलेट तो वहीं पड़ा है। ये बोतलें तो नहीं लेनी ना एक भी इनमें से। चलो बाय बाय आयशा हवेली, बढ़िया रूम था हमारा। और बाय बाय उदयपुर ऑल्सो। कर दो, बंद कर दो। तो जी इस जगह से उदयपुर की ट्रिप की शुरुआत हुई थी और इसी जगह पे अब ट्रिप को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। वापस से गाड़ी के पास आ गए। 3 दिन से गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई थी, अभी जस्ट आए हैं। इसी टाइम पे हम लोग एंटर हुए थे, आज इसी टाइम पे वापस निकल रहे हैं। 8:30 को हम लोग आए थे, आज 7:30 को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारे हैं उस्मान भाई, इन्होंने यहाँ गाड़ी की पार्किंग का सब देखा था। वैसे ये जो जगह है ये हाथी पोल है और पीछे कॉटन पैलेस, इसके सामने हम लोगों ने पार्क की थी। उज्जैन के गोपाल मंदिर जैसी पार्किंग नहीं है बीच में रोड के। तो फाइनली हम लोग अभी उदयपुर से निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 7:47। जैसलमेर के लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। पूरा तो नहीं जाएंगे, जितना हो सकता है अभी कवर करेंगे, तो सुबह हम लोग के लिए ईजी होगा वहाँ पे। यहाँ तक सारी चीज़ें सही थी, जो गड़बड़ स्टार्ट हुई है वो थी इसके बाद। बम भी फूट गया भाई साहब। हम लोग की यार हमेशा से एक इच्छा थी, हम लोग भी नहीं बोलूँगा, मेरी इच्छा थी कि यार रात में मेरे को एक बार ड्राइव करके अक्रॉस सिटी जाना है। वो मेरी इच्छा यहाँ पे पूरी हो रही थी और हमने गूगल मैप वगैरह सब चेक किया था जाने के पहले। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा ब्लू था। कुछ दूर तक तो भाई बहुत अच्छा रास्ता था। एक बात है कि राजस्थान के अंदर की रोड जैसी भी हो सिटीज़ के, कुछ खास अच्छी नहीं है, बट जो नेशनल हाईवे क्रॉस हो रहे हैं ना राजस्थान से, वो भाई बहुत ही एक नंबर चकाचक है। जहाँ तक हमको नेशनल हाईवे मिला तब तक तो भाई हमको बहुत मज़ा आ रहा था। दिक्कतें शुरू होती हैं जब नेशनल हाईवे से एक लेफ़्ट टर्न मारना होता है। जैसलमेर के लिए वो रोड होती है, 20 किलोमीटर का वो रास्ता दिखाता है मैप्स पे। मेरे को लगता है कि 20 किलोमीटर का कोई एक शॉर्टकट है, इसके बाद वापस से हाईवे आ जाएगा। ये सोच के हम लोग घुस गए गली में भाई। वैसा रास्ता मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। मतलब जितनी भी रोड ट्रिप्स मैंने की होंगी ना वहाँ पे कोई जानवर, ना कोई कुत्ता, ना कोई गाय भैंस, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। रोड इतनी सी दिख रही है जरा सी, आसपास जंगल दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस जगह पे पता नहीं हम लोग पैनिक हो गए थे या क्या हुआ था, बट हम लोग बहुत डर गए थे। एक उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि हम लोग एक होटल पे रुके थे, वॉशरूम के लिए हम लोग रुके थे क्योंकि तनु को जाना था। तो हम लोग बाहर से देख के रुक गए, ठीक ठाक लग रहा था, अच्छा लग रहा था बाहर से देखने को। तो घुस तो गए अंदर भाई। अंदर एकदम अंधेरा सा, एक तो लाइटें जली नहीं, होटल में डिम वाली लाइट जली थी। जो गार्ड आया वो भी हमको भैया नशे में लग रहा था और वो हम लोग को वॉशरूम तक लेके गया। और वॉशरूम तक जाते जाते हम लोगों ने साइड में और देखा कि भैया 5-6 लौंडे और खड़े हुए हैं। मतलब ये पॉइंट था जब मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्या दिमाग में ऐसा पैनिक होना स्टार्ट हुआ। मेरे को भी नहीं पता, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ गड़बड़ है या कुछ है, ऐसे ही बस क्योंकि अंधेरा था, नई सिटी थी, नए रास्ते थे, तो हो गया। और जब हम वॉशरूम से वापस आ रहे थे तो वो 4-5 लोग एकदम सामने आ गए। मतलब वो टेबल उठा के इधर उधर ले जा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और वो बंदे फिर साइड में होकर वो ऐसे ग्रीट भी कर रहे थे। बट वो एकदम जैसे सामने आए ना तो भाई तनु बोलती है कि भैया मेरा तो प्लान था मैं सीधा गेट के बाहर भाग जाऊँगी, आप पीछे पीछे भागते हुए आ ही जाओगे और किसी को रोक लूँगी। वो थोड़ा एक पॉइंट के बाद हमारे लिए ना डर का एक वो हो गया था कि हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कार में कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ और हुआ तो यहाँ से तो होटल भी नहीं मिल रहा है हमको। और फिर हमारे दिमाग में पता नहीं इतना वो वहम सा बैठ गया था कि हम लोग कहीं रुक भी नहीं रहे। हमको लोग भी दिख रहे तो लोग कह रहे यार इनसे कैसे बात करें, इन्होंने कुछ सामान छीन लिया, ये कर लिया। मतलब पता नहीं उस रात को क्या वो दिमाग में ऐसी चीज़ बैठी थी।
तो हम लोग भाई अंदर गए थे 34 किलोमीटर, हम लोग रिटर्न आए कि भाई अब हम आगे नहीं जा रहे, और हमको फिर रोड पे बीच में पानी भरा हुआ मिल गया। तो हमारी वैसे ही नहीं हिम्मत हुई फिर आगे जाने की। पहला जो होटल मिलेगा नेशनल हाईवे पे, वहाँ पे रुक जाएंगे और ख़त्म। तो हम लोग अभी रुके हैं होटल आनंद में। यहाँ पे हम लोग कल आए थे रात को बहुत सारी मेहनत करने के बाद। तो अभी अगला दिन है, 9 बज रहे हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग स्टिल डिसाइड कर रहे हैं कि वापस घर की साइड निकलें या आगे जैसलमेर की साइड। थोड़ा सा सर दुखने लगा, हल्का हल्का उल्टी सी आई थी कुछ जिसमें येलो येलो निकल रहा था और कड़वा कड़वा लग रहा था। क्या बोला तुमने उसको? पित्ती नहीं, पित्त हो जाता है। पित्तू, पित्त, तो ये हो जाता है, तो एसिडिटी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी हैं होटल आनंद पे। कल रात को हम लोग यहीं पे रुके थे जब हम पूरा रास्ता भटक गए थे। रास्ता एक्चुअली भटके नहीं थे, वो सही रास्ता था, बट हम ही थोड़ा सा जो है, हम लोग को लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए। और हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है कि हम लोग घर जा रहे हैं और जैसलमेर नहीं जा रहे हैं। जैसलमेर अगली बार जाएंगे। 468 किलोमीटर्स, 8 घंटे 26 मिनट। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी ऐसी इच्छा हो रही है कि रुक के चाय पिएं। मतलब पियेंगे नहीं, लेकिन इस टाइप का मन कर पा रहा है। सुबह तो मेरे को चाय पीने की भी इच्छा नहीं हो रही थी यार, मतलब ऐसा मन हो पा रहा है। अच्छी बात है कि थोड़ा नॉर्मल आ रही बॉडी। सुबह तो अजीब, पता नहीं क्या ही हो गया था, अजीब सा। तो अभी हमारा ऑन द वे प्लान चेंज हो गया। अब हम घर जाते जाते हमको बोर्ड दिखा हल्दी घाटी का, तो हम लोग हल्दी घाटी के लिए मुड़ गए। हम फाइनली भाई हल्दी घाटी आ चुके हैं। हम लोग निकले थे जैसलमेर जाने के लिए, फिर हम लोग कहीं तो चले गए रात में, फिर हम लोग होटल में रुक गए हो हाईवे पे। अब हम लोग उज्जैन जा रहे थे और फिर वापस से अब हल्दी घाटी आ गए। ऐसा प्लानिंग होती है हमारी। ये हमारा फाइनल एपिसोड है उदयपुर सीरीज़ का। आई होप कि आपको पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। बहुत डिले कर करके मैंने डाली है, आई नो। अगर अच्छी लगी हो आपको, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, वो एक फ़र्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ ड्रीम, वो हमने किया। वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा, एंड उसकी हमको काफ़ी खुशी है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, अच्छे से रहो।